हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए मैं एक एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पर 46,500 का पुट पे 438 पे मैंने इसे ऑर्डर प्लेस कर दिया हूँ। और ये एंट्री बनाने का रीजन ये था कि मार्केट तो फॉल हो रहा है, अपन सपोर्ट के पास आ गया मार्केट। अब जैसे ही सपोर्ट के पास आ चुका है तो मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर सपोर्ट लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो मैं यहाँ पर इसके अंदर मेरे हिसाब से जो 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है 440 पे मेरी एंट्री है, और 490 490 500 के आसपास 50 से 60 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, 1500 से 1800 रुपया। और टारगेट इसके अंदर मेरा लगभग 3 से 4 हजार रुपए का है। तो देखते हैं इसके अंदर मेरे को स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। मार्केट के अंदर आपको एक्सेप्ट करना होगा कि कहाँ पर आप एंट्री बना रहे हैं। अब ये जो एंट्री बनी है एकदम परफेक्ट जगह पे बनी है, यहाँ से अगर ये गिरना शुरू किया तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मेरे को देगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होना आएगा तो 1 से 2 कैंडल के अंदर ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि एकदम एंडिंग पॉइंट के पास में ही हमने खरीदे कि टॉप पकड़ने की कोशिश करे हमने। जैसे मतलब अगर ये सेलिंग के अंदर तो यहाँ पर हमने इसका जो सबसे महंगा प्राइस है वो पकड़े। हालांकि हमने बॉटम पकड़े है, क्योंकि बॉटम पकड़ना था हमारे को बैंक निफ्टी के अंदर। देखते हैं अब इसके अंदर हमारे को स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट मिलता है। चार्ट देख लीजिए, क्योंकि एक बार ऑलरेडी उसने रेसिस्टेंस लेके वो नीचे आया, फिर वापस से वही रेसिस्टेंस लेवल के पास जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पर ये थोड़ी देर पॉज किया और उसके बाद में जब ये नीचे जा रहा था तो मैं यहाँ पर एंट्री बना ली अपनी। तो चलिए ठीक है, 2-5 मिनट के अंदर मैं बताता हूँ कि इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। तो देखते हैं अब इसके अंदर पेशेंटली वेट करते कि ऑलमोस्ट हमारे को स्टॉप लॉस हिट होने के पास आ चुका है। बस खाली हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। कैंडल क्लोजिंग के बाद ही हमारे को पता चलेगा कि कैंडल क्लोजिंग के बाद में अगर कैंडल क्लोज हो गई तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, क्योंकि हालांकि कैंडल कभी कभार ऐसा होता है कि खाली बस वीक मार के नीचे आ जाता है। तो हम वेट करेंगे, 5-10 पॉइंट और ज्यादा चले जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। बट हमारे को कंफर्म होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये हिसाब से हम वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। देखते हैं अब इसके अंदर कैसे होता है। देखिए मार्केट के अंदर आपको स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। आपको अपने स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। जब मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट करने से ये हो जाता है कि आप बच जाते हो, और उसके बाद में वापस से अगर आपको एंट्री मिलेगी तब आप वापस से एंट्री ले सकते हो। अगर आप एंट्री एग्जिट नहीं करोगे तो ये 510 हो चुका है, अभी ये 600 भी जा सकता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की मतलब क्या है? अगर ये फिर से नीचे गिर गया और उसके बाद में हमारे को फिर मौका मिलता है एंट्री बनाने का, तो हम एक दोबारा एंट्री बना सकते हैं अगर हमारे को मिलता है तो। अदरवाइज तो एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में हमारे को डे क्लोज कर देना चाहिए। चलिए हम देखते हैं अब इसके अंदर एंट्री बनाने का मौका मिला तो मैं बनाऊंगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो। अब ये 497 498 के पास ही आ चुका है। अब हमारे को यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर एग्जिट कर दे रहे, और लगभग 1500-1700 रुपए का हमारे को इसके अंदर लॉस आ गया। लॉस आएगा, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। चलिए यहाँ पर हम 498 पे से एग्जिट कर देते हैं। हमारे को 1770 रुपए का लॉस आ गया, और 50 रुपये ब्रोकरेज यानी 1830 रुपए का हमारे को लॉस आ गया। अगर हमारे को कोई दूसरी एंट्री मिलती है तो हम बनाएंगे, अदरवाइज